पास कि दीदी मैं छोटी-छोटी बात में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें मुझे हर्ट करती रहती हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाते थे कि इसको तो घर के कोई काम-काज करना उल्टी टी-शर्ट पहन ली थी। मतलब जो सिलाई वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ था और मैं बहुत सारी जगह घूम फिर के हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आ गई हूँ जो है इस टॉपिक पर। एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी मैं छोटी-छोटी बात में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन फ़ील करने लग जाती हूँ जिससे मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। तो प्लीज़ आप मेरे लिए एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज घर की डीप क्लीनिंग करते-करते आपसे इसी टॉपिक पर बात की जाए। कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो ओवरथिंकिंग का कारण बन सकती है और जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन फ़ील होता है, और किन बातों को याद करके आप खुद को मोटिवेटेड फ़ील करा सकती हैं, पॉजिटिव फ़ील करा सकती हैं। वैसे मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला है उसके बेस पर आप लोग कहते हैं कि मेरी बातें आपसे काफ़ी रिलेटेबल होती हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी ही चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को हमेशा याद दिलाती हूँ जब भी ओवरथिंकिंग होती है या फिर डिप्रेशन फ़ील होता है। तो चलिए घर की डीप क्लीनिंग करते-करते जानते हैं कि वो कौन-सी बातें हैं। कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको हम बार-बार याद करते रहते हैं। जो चीज़ें हो चुकी हैं, हम उसी को बदलना चाहते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि काश ये ना हुआ होता या फिर काश इसके बदले ये हो गया होता। ऐसी आपके लाइफ में भी बहुत सी बातें होती होंगी जिसको आप बदलना चाहते होंगे। लेकिन आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पास्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो समय चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। आपके हाथ में अगर कुछ है तो आपका आज है और आपका आने वाला कल है। तो हमेशा इस चीज़ पर फ़ोकस करिए कि आज आपको कितना खुश रहना है। जो बीती बातें हैं उनको याद कर कर के अपना मन छोटा ना करें, अपना मन दुखी ना करें कि कभी किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसी को इतने समय तक याद करते रहते हैं। जैसे मेरे साथ भी होता था कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत याद रखती थी अगर मुझे कुछ हर्ट हो जाता था, और बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें मुझे हर्ट करती रहती थी। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे मेरी ही लाइफ़ में प्रॉब्लम होती है कि मुझे ही ज़्यादा इतना मतलब बुरा लगते रहता है, ओवरथिंकिंग होते रहती है, जिसका कोई मतलब नहीं है, और इन सब चीज़ों की वज़ह से मेरी लाइफ़ में ही बुरा असर होता है। सबसे बेस्ट है अगर कोई ऐसा करता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो कोशिश करें उनको भुलाने की, उनको माफ़ कर देने की। और कुछ ऐसी बुरी घटनाएँ लाइफ़ में हो जाती हैं, जितना हो सके उतना ये सोचिए कि किस्मत में लिखा था इसलिए ऐसा हो गया, अब इसको मुझे भूल जाना बेहतर है। और अगर किसी गलती से कोई सीख मिली है तो बस उस सीख को याद रखिए और पुरानी बातों को भूल जाइए। मेरे साथ स्टार्टिंग में अक्सर ऐसा होता था जब मैं अपने 20s में थी। लोग मुझे देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाते थे कि इसको तो घर के कोई काम-काज करना नहीं आता होगा, ये सिर्फ़ फ़ैशन में ही ध्यान देती होगी या फिर सिर्फ़ मस्ती-वस्ती करना ही इसे अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी ये नहीं थी। मैं शुरू से ही बहुत ज़िम्मेदार लड़की रही हूँ। मैंने अपने घरवालों को, मेरे सिर्फ़ फ़ैमिली वाले जानते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने जो भी चीज़ें हैं उनको सँभाला है, और मेरी कहानी सिर्फ़ मैं जानती हूँ। लोग सिर्फ़ अंदाज़ा लगाते हैं, अपनी राय, अपने ओपिनियन अपने हिसाब से देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन मैंने जो फ़ेस किया है वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ। ऐसा ही आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कुछ ना कुछ, के आपकी ज़िंदगी की जो कहानी है वो सिर्फ़ आप जानते हैं। अब ऊपर से देखकर अगर कोई आपको कोई प्रकार की राय देता है या ओपिनियन देता है तो आपको उस चीज़ को लेकर अपनी रियलिटी नहीं बना लेना है कि लोग हमें ऐसा कह रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपको पता है कि आपने क्या फ़ेस किया है और किस तरीके से आपको बाहर निकलना है। तो हमेशा पहले अपने मन की सुनें, आपका दिल क्या कहता है इसकी सुनें। हमेशा दूसरे जो कहते हैं उनकी बातों में आकर के अपने लाइफ़ के जो रास्ते हैं, उसको कभी भी चेंज ना करें। कई बार आप अपनी लाइफ़ में कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ अलग तरीके से जीना चाहते हो, लेकिन लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। वो अपने तरीके से आपको एडवाइस करते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कभी भी लोगों की बातों में आके अपनी ज़िंदगी का रास्ता, जैसे कि मैंने बोला, कभी भी चेंज मत करिए। अगर आपका दिल कहता है कि ये रास्ता सही है, मैंने सही रास्ता चुना है, मैं सही काम कर रही हूँ, तो कभी भी उस चीज़ से पीछे मत हटिए। जब आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, प्रॉब्लम से बाहर निकलते जाएँगे, तो लोग भी कहीं न कहीं फिर आपको सपोर्ट करने लग जाएँगे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपकी कहानी सिर्फ़ आपको पता है और आपकी ज़िंदगी आपको अपने हिसाब से ही आगे बढ़ानी है। मैं कभी किसी से कंपैरिज़न नहीं करती दोस्तों। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसी थी। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि बहुत जब बुरा टाइम आपने देख लिया होता है ना, फिर आपको जब अच्छा टाइम आता है या थोड़ा भी
अच्छा टाइम आता है ना बुरे टाइम के बाद, फिर आपको लगता है कि नहीं अब जितनी चीज़ें हैं जो है बहुत है, हम इसी में बहुत खुश हैं। इसलिए अब मैंने लोगों से खुद को कंपेयर करना छोड़ दिया। एक टाइम था जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैं साइकिल से कॉलेज जाया करती थी। मेरे पास सेकंड ईयर में मेरे पापा ने मुझे एक सेकंड हैंड काइनेटिक लेके दी थी। उसके पहले तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं साइकिल से ही स्कूल कॉलेज जाती थी। वहीं मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे कज़िन्स भी इवन, वो लोग गाड़ी से जाते थे, टू व्हीलर से, और उनको देखकर कहीं न कहीं मेरे मन में आता था कि यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, और खुद को बहुत डाउन फ़ील करती थी। वहीं मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा कुछ ऐसे फ्रूट का बिज़नेस करते थे, बहुत ज़्यादा बड़ा बिज़नेस नहीं था उनका, और उसके पास साइकिल भी नहीं थी, और वो काफ़ी दूर से पैदल आती थी कॉलेज, और वो मुझे कहती थी कि मैं सुबह इतने बजे निकलती हूँ, तब इतने बजे तक कॉलेज पहुँच पाती हूँ। तो एक कहीं न कहीं उसको देखकर भी मुझे लगता था कि एटलीस्ट मेरे पास साइकिल तो है, मैं टाइम से कॉलेज आ जाती हूँ, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है। तो इस तरीके का जब आप सोचेंगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग आपके आस-पास होंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे खुद को कंपेयर करें, लेकिन आप देखेंगे कि उन सब लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी है, और आपको ऐसा लगेगा कि सच में भगवान ने जितना आपको दिया है, जो दिया है, वो बहुत ही है। जब आप ऐसा संतोष का भाव अपने मन में रखेंगे ना, तो आपको डिप्रेशन काफ़ी कम होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब हम लोगों को बहुत आगे देखते हैं, एन्जॉय करते देखते हैं, हाई-फाई देखते हैं, तो हमें कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर फ़ील होता है। चाहे मैं बोल लूँ आपको कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन ऐसा होता ही है। कई बार इतना पॉज़िटिव अपने दिमाग को रखने के बाद कई बार मुझे भी लगता है कि मैं लोगों से बहुत पीछे हूँ, लेकिन फिर मैं इस चीज़ को अपने आप को याद दिलाती हूँ कि नहीं, मुझे किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है। मेरी लाइफ़ की अपनी जर्नी है, मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ रही हूँ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरीके से संतोष का भाव अपने मन में रखूँ, और अपने आप को मैं तुरंत ही उस चीज़ से बाहर ले आती हूँ। तो ऐसे ही आपको भी अगर ओवरथिंकिंग इस कारण से होती है कि लोग आपसे बहुत आगे हैं, तो ये भी याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पीछे भी हैं। तो इसी तरीके से खुद के मन को आपको समझाना पड़ेगा। ये सब बातें कोई नहीं समझाता है दोस्तों, हमें ही खुद को समझानी पड़ती है। कभी-कभी ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि सुबह उठ के कोई काम नहीं करना, लाइफ़ आगे ही नहीं बढ़ रही है, ब बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई है, लाइफ़ एकदम एक जगह अटक गई है, हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत बार फ़ील होता है लाइफ़ में। लेकिन जब भी ऐसा फ़ील होता है ना, तब कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कभी कि लाइफ़ एक जगह अटक गई है, अब पता नहीं आगे लाइफ़ में क्या होगा, लाइफ़ आगे बढ़ेगी या नहीं। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, हार नहीं मानेंगे, आप अपनी लाइफ़ में जो भी रूटीन है, उसको आप अपना कंटिन्यू करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको बिल्कुल फ़ेस करेंगे सामने खड़े होकर कि ठीक है, जो भी हो रहा है देखा जाएगा, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। तो इतना याद रखिए दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आज बुरा टाइम आपका चल भी रहा होगा ना, तो आगे जाके समय बेहतर हो जाएगा। बस आपको हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना है, खड़े रहना है प्रॉब्लम के सामने, और धीरे-धीरे वो आपकी प्रॉब्लम जो है ना कब छोटी हो जाएगी, आप खुद भी समझ नहीं पाओगे। हमें प्रॉब्लम बड़ी तब लगने लगती है जब हम हार के बिल्कुल बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। उसमें भी जब टाइम ख़राब चल रहा होता है तो लोग आके आपको 4 चीज़ें और सुना के चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम हार मानने वाली स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब तक आप नहीं चाहोगे ना, कोई आपको नहीं हरा सकता अपनी लाइफ़ में। चाहे आप अपने लाइफ़ के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी सिचुएशन में हो। अगर आप अपने मन से, कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन से नहीं हारोगे ना, तो कोई आपको कभी हरा नहीं सकता, कभी आपको डाउन फ़ील नहीं करा सकता। तो अपना जो कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखें, किसी भी सिचुएशन में। मैं जानती हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना बुरे टाइम में बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन आप अंदर से बोलेंगे ना कि नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। वो एक डायलॉग भी था ना थ्री इडियट्स का, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। मन में अगर आप ऐसा बोलते रहेंगे ना, तो कहीं न कहीं आपको हिम्मत मिल ही जाती है, और चीज़ें समय के साथ सही हो जाती हैं। जो लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, मतलब लोगों को देखकर हमेशा जजमेंट्स पास करते रहते हैं, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी होगी, या गॉसिपिंग करते रहते हैं लोगों के बारे में, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। क्योंकि अगर वो दूसरों के बारे में आपके सामने बोलते हैं, तो पीठ पीछे आपके बारे में भी दूसरों के सामने बोलते ही होंगे। और जब कभी ऐसी चीज़ें आपको पता चलती है ना किसी से कि इसने आपके बारे में ऐसा बोला, तब आपको बहुत हर्ट होता है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को अपना दोस्त समझ रहे थे, और वही आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत चीज़ें बोल रहे थे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है, गलत दोस्ती।
ओवर थिंकिंग की तरफ ले जा सकती है गलत दोस्ती। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे तो बहुत ही कम दोस्त हैं। मैं ज़्यादातर बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ में दोस्ती करते हो, दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जिनसे आपको ज़रूरी नहीं कि हमेशा अच्छे एक्सपीरियंस मिले। बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद ही अब ऐसा लगता है कि जितना अपने में रहेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। और दोस्त बनाते भी हैं तो ऐसे बनाइए जो लोग लाइफ के बारे में कुछ अच्छी बातें करते हैं, जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं। अगर कोई दोस्त नहीं मिलता है तो आप मेरी बातें भी सुन सकते हैं। मैं बीच-बीच में ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। और भले ही मैं आप सभी को जानती नहीं हूँ या आप लोगों से मिली नहीं हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि सच में ये मेरे कोई दोस्त ही हैं जो मेरे लिए लिख रहे हैं या जो मुझे सुन रहे हैं। तो इस तरीके से जो लोग आपको सही चीज़ें समझाते हैं या सही चीज़ों की तरफ लाते हैं, सिर्फ उनके तरफ ही फोकस करें। जो गॉसिपिंग वगैरह करते हैं, जजमेंट्स वगैरह करते रहते हैं लोगों को देख-देख के, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। बहुत टाइम पहले मैं एक बार कहीं गई हुई थी और मैंने ना उल्टी टी-शर्ट पहन ली थी। मतलब जो सिलाई वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ था और मैं बहुत सारी जगह घूम फिर के वापस आई और जब चेंज करने का टाइम आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं तो उल्टी टी-शर्ट पहन के चली गई थी। और फिर मेरा हो गया ओवरथिंकिंग स्टार्ट। किसी ने देखा होगा, जिसने देखा होगा, वो पूरा मतलब जितने भी मैं जहाँ-जहाँ गई थी वो सारा सीन मेरे दिमाग में चलने लगा। इसने देखा होगा, क्या सोचा होगा, उसने देखा होगा, क्या सोचा होगा। फिर सोचते-सोचते एक फ्रेंड को फ़ोन लगाई और उसको भी मैंने बातें बताई, यार ऐसा-ऐसा हो गया, मैं उल्टा टी-शर्ट पहन के चली गई थी और सबने देखा होगा, मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे। तो एक टाइम होता है जब आप हमेशा ऐसा सोचते ही हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होते हैं। और जब कभी ऐसी कोई गलती हो जाती है या लाइफ़ की कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसको लेकर हम प्रेशर रखते हैं कि यार लोग क्या सोच रहे होंगे। हम अपने लिए नहीं सोचते हैं कि हमें कैसा लग रहा है, हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इस चीज़ को लेके मज़ाक बना रहा होगा या फिर गॉसिपिंग कर रहा होगा। तो इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ओवरथिंक करने लग जाते हैं। पर हम अपने ही ऊपर लेकर देखें कि अगर हमने किसी को देखा होता कि उल्टी टी-शर्ट पहनी है या फिर उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता होती जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम कितनी देर तक उनके बारे में सोचते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद तो फिर हम अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं। तो कोई भी इतना नहीं सोचता है, हम ही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमारे बारे में क्या बोल रहे होंगे। जबकि इतना टाइम आज के डेट में किसी के पास भी नहीं होता है कि वो पूरे टाइम हमारे बारे में सोचे। तो इस चीज़ की टेंशन लेना अगर आप लोग लेते हैं कभी भी इस चीज़ की टेंशन के लोग क्या सोचेंगे, कि लोग क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल बिंदास होके रहिए। कोई कुछ नहीं सोचता है, जो सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, बाकी अपने लाइफ में बढ़िया से एंजॉय करिए और खुश रहिए। दिन भर में हँसना और खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई एंटरटेनमेंट वाले वीडियोज़ देख कर के या कोई इस तरीके की बातें याद करके खुद को दिन भर में खुश ज़रूर करिए कुछ देर के लिए, चाहे दिन आपका कैसा भी गया हो, क्योंकि खुद को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उदास मन से आप कोई काम नहीं कर सकते, ओवरथिंकिंग करके आप कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा कंटिन्यू कोशिश करते रहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया या आपने एक आध वीडियो देख लिया या सुन लिया तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ है जो आपको बार-बार याद दिलानी पड़ेगी। जैसे होता है ना कि हम 3 टाइम खाना खाते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, उसी तरीके से माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए इन बातों को भी हमें टाइम टू टाइम याद करते रहना पड़ेगा ताकि हम पॉजिटिव फील कर सके। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों कि पॉजिटिव सोच ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा अट्रैक्ट करती है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करते हैं, वैसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर आप हमेशा उदासी भरे माहौल में रहेंगे, उदास रहेंगे, तो वैसे ही सिचुएशंस आपको मिलती जाएगी। और जितना भी अगर बुरा टाइम है फिर भी आप खुश रहने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे समय बदलेगा और आपकी लाइफ में खुशियाँ आने लगेंगी। मैंने अभी किसी ने मुझे सजेस्ट किया था तो ये बुक पढ़ी रॉबिन शर्मा की, और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको इसको तुरंत लेकर पढ़ लेनी चाहिए। इसको आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, हिंदी में भी ऑनलाइन मिल जाएगी। मैंने हिंदी में ली है और मैंने इसको पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि असली खुशी जो होती है ना ज़िंदगी की, वो हमें अंदर से ही मिलती है। जितनी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, वैसे भी देखिए बहुत टाइम हो गया अब मुझे चीज़ों की जो एक होती है ना इच्छा, लालच, वो सब
नहीं रहा है पहले जितना। जब हम छोटे होते हैं तब हमें बहुत चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो चीज़ों के प्रति उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं लगता है। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद तो गारंटी से बोल सकती हूँ कि अगर आपको भी बहुत ज़्यादा लाइफ में समझ में नहीं आता ना कि असली खुशी क्या है, तो ये बुक पढ़िए। आंतरिक शांति क्या है, आंतरिक खुशी कैसे मिलती है, इसको पढ़ने के बाद आपको सच में लाइफ बिल्कुल चेंज लगेगी और आपका जो सोचने का नज़रिया है लाइफ को लेकर के वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। हो सकेगा तो मैं इसका अमेज़न का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे ज़रूर परचेस करें। हिंदी इंग्लिश दोनों का लिंक डाल दूँगी मैं, ताकि अगर आप इसे लेते हैं और पढ़ने के बाद आपको क्या चेंज लगता है अपनी लाइफ में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि इस बुक ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला। और बस आखिरी में ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि कर्मों पर विश्वास करें। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो भले आप कितना ही टाइम लगे, लेकिन आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। आज आप मेहनत कर रहे हैं, इसका फल कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, मैं 5 साल होने आ गया यूट्यूब पर मेहनत कर रही हूँ, अभी भी मेहनत कर ही रही हूँ इस उम्मीद से कि आगे जाके और मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस होगा, आगे बढ़ेगा। तो बस मैं करती जा रही हूँ मेहनत, और मुझे पता है कि आप सभी के सपोर्ट से एक दिन ज़रूर मैं भी सक्सेसफुल होंगी इसमें। और इसी तरीके से आप भी जो चीज़ें कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे घर संभाल रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कई सारे यूट्यूबर्स भी मुझसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी-अभी चैनल स्टार्ट किया है। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, आप लोगों को भी एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना हो सके उतना बार-बार खुद को मोटिवेट करते रहिए, अपने मन में बोलते रहिए कि नहीं, सब चीज़ें सही हो जाएगी, सब चीज़ें अच्छी हैं, सब चीज़ सही है। तो धीरे-धीरे आपका मन भी उस चीज़ को मानने लगता है और आप डिप्रेशन से बाहर आने लगते हैं। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मेडिटेशन वगैरह भी आप कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए भी मेडिटेशन बहुत काम में आता है। तो दोस्तों, ये मैंने अपने हिसाब से चीज़ें आपसे शेयर करी हैं। हो सकता है आपसे रिलेट करी भी हो और ना भी करी हो, लेकिन इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए थैंक यू। इस वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मिलूंगी फिर आपसे नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।